जय हिंद प्यारे साथियों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, लेकिन जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में फैसला जा चुका है तो अब थोड़ा रिजल्ट में देरी होगी। लेकिन हम इस बिंदु पर ना बात करते हुए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि जानते हैं प्यारे साथियों, लगातार कई लोगों के डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ियाँ आ रही हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिल रहा है। अगर इसी अकॉर्डिंग हम बात करते हैं मित्र, तो हम ऐसे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आज चर्चा करने वाले हैं। जो हमारे एक साथी का कमेंट आया कि सर हमारे जो पिता का नाम है आधार कार्ड में थोड़ा गड़बड़ है, तो हम इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना सभी साथियों को ये बातें शेयर कर दी जाए। हालांकि हम उनका नाम नहीं शेयर कर सकते, प्राइवेसी होती है। हम उनके कमेंट को आपको दिखा देंगे, थंबनेल पर आप देख ही चुके होंगे कमेंट को। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहला तो जो वहाँ पर आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस दौरान आपका नाम फिल किया जाएगा, पिता का नाम सब फिल किया जाएगा जो आपने वहाँ पर फॉर्म में फिल किया है। ऑनलाइन करते समय आपने जो फिल किया उस पर फिल होगा। फिर दूसरा काम क्या होगा, आपके पास OTP आएगा। आप OTP आता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट में चेक किए जाते हैं, जैसे कि आपने हाई स्कूल दिया तो हाई स्कूल आपके पास मार्कशीट है, इंटर दिया मार्कशीट है, तो फिर कहाँ गड़बड़ हो सकती है, कहाँ समस्याएं हो सकती हैं, इसके परपेज पे हम बात करने वाले हैं मित्र। देखिए उनका कहना था कि सर हमारे पिता के नाम में जो हिंदी में लिखा हुआ है उसमें गड़बड़ है, हालांकि जो इंग्लिश लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो क्या हमें समस्याएं होंगी? तो अगर हम पिछले Tier 1 और Tier 2 के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा कोई केस नहीं मिला या ऐसी कोई मतलब समस्या देखने को नहीं मिली जिसके पिता का इंग्लिश में नाम सही हो, हिंदी में गलत हो, तो उनको समस्याएं देखने को मिली। क्योंकि वहाँ जो ऑनलाइन करते हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका नाम इंग्लिश में फिल करते हैं। अगर इंग्लिश में सही होता है तो OTP आ जाता है। अब OTP आ गया ना तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 100% हो जाएगा, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि अगर आपके पिता के नाम में हिंदी में कुछ गड़बड़ी है तो आपको उतनी समस्याएं देखने को नहीं मिल सकती, कोई समस्या होने वाली नहीं है आपका। लेकिन इंग्लिश में नाम सही होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कुछ वैसा होनी तो नहीं चाहिए कोई भी समस्या Tier 1 Tier 2 के अकॉर्डिंग तो, लेकिन अगर कोई समस्या होती है तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। वो बैकअप प्लान क्या है? तो मित्र आपको करना क्या होगा, आप कैफे पे जाइए जहाँ पर आधार कार्ड में संशोधन होता है, उनसे पूछिए भैया हमें पिता के नाम में एक गड़बड़ी है, इसको सही करवाना है। तो वो उपाय बताएंगे, भैया ये डॉक्यूमेंट लगेगा कि आप निवास, शायद निवास ही लगता है तो निवास लगेगा, आप डॉक्यूमेंट में तो आप उसको बनवा लीजिए। आपको उस अकॉर्डिंग बनवाना है जो आप सही करवाना चाहते हैं। जो आपका पहले से है उस पर वो चल जाएगा या नहीं चलेगा उनसे बात कर लीजिए। आई थिंक 24 आवर से 48 आवर के मध्य में ये आपका सही हो जाता है। तो आप सही मत करवाइए उसमें, क्योंकि यहाँ भी समस्या देखने को मिली। जो जिसका हाल ही में आधार कार्ड संशोधन हुआ उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या हुई, तो आप संशोधन मत करवाइए। लेकिन आप उसको एक जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसको एक बैकअप के रूप में रख सकते हैं। आप अपने पास वो डॉक्यूमेंट रखिए, आप जाइए वेरिफिकेशन करवाने। अगर देखें प्यारे मित्र, वेरिफिकेशन में आपको समस्या हुई तो देखें OTP नहीं आ रहा है, बता रहे हैं भाई पिता का नाम गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इस वजह से OTP नहीं आ रहा, तो आप तुरंत उस दिन उसी समय जाएंगे कैफे पर और अपना चेंज करवा देंगे। एक दिन बाद जो क्या होगा प्यारे मित्र, आपका जो गड़बड़ी होगा नाम में वो सही हो जाएगा। फिर आप जाकर दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। बात समझे मित्र? मतलब कि आप पहले जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जो अभी आपका है। वैसे हिंदी में गड़बड़ है तो कुछ होगा नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। मान लीजिए कोई समस्या होती है तो आप एक बैकअप प्लान लेकर चलिए। तुरंत आप जाकर डॉक्यूमेंट में क्या करेंगे, आधार कार्ड संशोधन करवा लेंगे। आधार कार्ड संशोधन करवा के अगले दिन पहुंच जाएंगे, भैया हमारा देखिए सही हो चुका है, आप दोबारा हमारा एक बार चेक कीजिए। और वो करते हैं, ऐसा नहीं है करेंगे नहीं। मतलब उनके पास अगर 3 दिन 4 दिन का समय होता है, उस 3 से 4 दिन के मध्य वो 100% आपकी सुनते हैं। 3-4 दिन के बाद आप जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा निश्चित ही। आपको मतलब करने का मतलब 1-2 दिन मौका मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता। तो पहले आप बैकअप प्लान लेकर चलेंगे, ये बात याद रखेंगे। बाकी और कोई समस्या होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें। और
आप ही पूछेंगे, आप एक दो लोगों की समस्या होगी तो वही समस्या हम आपको साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिसके आधार कार्ड में भाई एक डिजिट गलती हो, थोड़ा बहुत गलती हो, बीपीएससी उनको मौका दे। हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि वो पेपर पास किए हैं तो निश्चित ही योग्य हैं भाई। जो साथी पेपर पास किया है उसके पास ज्ञान है, योग्य है। किसी की गलतियां हो सकती हैं या थोड़ी सी जानकारी का अभाव होता है। कभी कभी क्या होता है, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है उनके घर परिवार में उतना कोई पढ़ा लिखा होता नहीं, तो उनके पास जानकारी का भी अभाव होता है, जिस अभाव के कारण सब समस्याएं हो जाती हैं। ऐसी समस्याएं थोड़ी बहुत होती हैं तो आप उनको मौका दीजिए, क्योंकि आपके पास पूरा सिस्टम है, जांच कर सकते हैं भाई। वही व्यक्ति है ऑनलाइन पे जो किया, वही व्यक्ति है जिसने पेपर दिया, सीसीटीवी होता है, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। तो वो सब जांच करके आप उसको अच्छे से कीजिए, मौका दीजिए, ऐसा नहीं है कि मौका ना दें। बाकी आप जानते हैं हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप भी हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, मित्र भाई बहन में शेयर कर देंगे और कोशिश करेंगे लाइक करेंगे, जिससे वीडियो की रीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो क्या होगा कि इससे लोग जागरूक होंगे, अपनी गलतियों में सुधार करेंगे। इस सब के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मित्र भाई बहन को जरूर शेयर करें प्यारे मित्र। बाकी जो कुछ भी होता है हम आपको साथ जुड़े रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक एक एक सूचना, जो छोटी से छोटी सूचना होगी, हम आपके लिए लाते रहेंगे वीडियो, या आपको किसी न किसी थ्रू के माध्यम से बताते रहेंगे। अब और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम एकेडमी बाय अंकित सर को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। बाकी कोई और सूचना आती है तो मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।